हेलो डियर स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स। पिछले वीडियो में हम टाइम सीरीज के कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे और सेकंड कंपोनेंट था शॉर्ट टर्म। उसमें था सीजनल वेरिएशन और साइक्लिकल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन के बारे में हमने बात करी थी, उसी को आगे कंटिन्यू। इन अ टाइम सीरीज डेटा वेयर ओनली एनुअल फिगर्स आर गिवन, देयर आर नो सीजनल वेरिएशन। अगर टाइम सीरीज के डेटा एनुअल डेटा गिवन है तो वहाँ पे सीजनल वेरिएशन नहीं होगा। द सीजनल वेरिएशंस may be attributed by the following two causes. First, those resulting from natural forces. As the name suggests, the various seasons or weather conditions and climatic changes play an important role in seasonal variations. जैसे कि the sales of umbrella pick up very fast in rainy season. The sales of ice and ice cream increase very much in summer. The sales of woolens go up in winter, all being affected by natural forces due to weather or seasons. Second, those resulting from man-made conventions. These variations in a time series within a period of 12 months are due to habits, fashions, and customs of people in a society. ये वो कारक है जो मेन मेड है, जैसे हमारे रीति रिवाज होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, हैबिट्स होती है, उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि द सेल्स ऑफ ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट गो अप इन मैरिजेज, द सेल्स एंड प्रॉफिट्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स go up during marriages and festivals like Diwali, Dashara, Christmas, Holi, and so on. इसी का सेकंड पार्ट भी है साइक्लिकल वेरिएशंस। साइक्लिकल वेरिएशन इज a long term periodic movement which occurs over a long period of time, usually 2 or more years. It is oscillatory in nature, but it is not as regular as seasonal variation. One complete period, which is more than a year, is called a cycle. Cyclical fluctuations exist in almost all business and economic time series, where it is known as business cycle. A business cycle showing up and down movements of business activity consists of 4 phases. एक पूरा बिजनेस साइकिल 4 फेसेस होते हैं उसमें। नंबर 1 प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड लास्ट वन रिकवरी। तो ये एक पूरे बिजनेस साइकिल के 4 फेस होते हैं। और हम देखते हैं कोई भी बिजनेस करता है तो उसका प्रॉस्पेरिटी आता है, समृद्धि काल आता है, फिर रिसेशन होता है, फिर डिप्रेशन, फिर वापस रिकवरी, तो अप्स डाउन। तो ये 4 फेसेस होते हैं किसी भी बिजनेस में। और ये कब देखा जाता है?
लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 2 और 3 years. Third component of time series is random और irregular movement, जिसको R और I से डिफाइन करते हैं. Random or irregular movements, as the name indicates, are such variations in business activity which are caused by factors of irregular or erratic nature. These are purely random and unpredictable, जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है. Irregular movements are caused by unforeseen events, अदृश्य घटनाएं, like floods, wars, earthquake, strikes, epidemics, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, महामारी. Therefore, their measurement and prediction is impossible. उनको मेजर करना और पूर्वानुमान लगाना इम्पॉसिबल है. तो हमने बात की टाइम सीरीज के कंपोनेंट के वेरियस फोर्सेस विच आर अफेक्टिंग द टाइम सीरीज वैल्यूज. फर्स्ट था सेकुलर ट्रेंड, सेकंड था शॉर्ट टर्म जिसमें सीजनल वेरिएशन और साइक्लिकल वेरिएशन, और थर्ड था रैंडम और इरेगुलर. तो हमारे पास कोई भी टाइम सीरीज की वैल्यू होती है उसको ओ से डिफाइन करते हैं या फिर वाई से डिफाइन करते हैं. तो उसमें टी का इफेक्ट भी होगा, एस का भी होगा, सी का भी होगा और आई का भी होगा. टी एस सी आई. अब हम मेजर करना चाहते हैं कि रैंडम मूवमेंट यानी इरेगुलर का कितना इफेक्ट है. तो हम क्या करेंगे, टाइम सीरीज की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसमें सेकुलर ट्रेंड और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन माइनस कर देंगे तो उसका इफेक्ट हमको पता लग जाएगा. तो एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल से और दूसरा एडिशन मॉडल से. तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू.